सब्सक्राइब કર્યું હે તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महीने के क्रम में हम लोगों ने जनजातियों पे बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए और हमारा यह प्रयास होता है कि हम अच्छी से अच्छी खबरें आप तक लेकर आए। ये ट्राइबल इंडिया टीवी का मकसद हमारा ये है कि हम भारत के सभी जनजातियों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पर लेकर आए। पूरे भारत के लोक संस्कृति परंपरा हमारी जनजातियों में है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम उसका आदान प्रदान करें। इसके अलावा ये भी हमारा मकसद है कि ट्राइबल इंडिया टीवी से हम जनजातियों के सुख दुख के बारे में दिखाएं और सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हमारी जनजातियां जो बिहड़ जंगलों में रहती हैं, पहाड़ों पे रहती हैं, वो कितने दुख तकलीफ या कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए एक और अच्छा कार्यक्रम किया और ये दिखाने के लिए हम पूरे भारत में हमारी ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम घूमती है, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करती है और आप तक पहुँचाती है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी, विशेषकर हमारे साथ जो हमारी ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम थी, हम लोग गए। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक विषय बहुत चर्चा में आई जिसको हम लोगों ने सुना होगा, वो थी चाय पे चर्चा। चूँकि नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे, स्टेशनों पे चाय बेचते थे, चाय बेच करके अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष के साथ उन्होंने गुजारा और बहुत ही संघर्ष के बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो चाय पे चर्चा के नहीं, चाय की चर्चा पे करने जा रहे हैं। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपने ट्राइबल इंडिया टीवी की न्यूज़ कवर करते करते हम पहुँचे असम, बंगाल के सिलीगुड़ी, डुअर्स और गैरकटा जैसी जगहों पे जहाँ बड़े तादाद में चाय बागान है और उन चाय बागान में हमारी ही जनजातियाँ, बहुत सारे उरांव, मुंडा, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कई जगह से लोग वहाँ गए और काम कर रहे हैं। हरे राजा साहेब जान मारो थे, अरे लुट ठक के, अरे दया लुट ठक के, खून हमर चूस थे, साहेब जान मारो थे। छवा भूखे सुतल आहे, छवा भूखे सुतल आहे, घर में दाना नाखे, साहेब जान मारो थे। लुट ठक के, हरे दया लुट ठक के, खून हमर चूस थे, साहेब जान मारो थे। घर पर टूटल आहे, घर पर टूटल आहे, गाछ नीचे छवाया है, साहेब जान मारो थे। लुट ठक के, हरे दया लुट ठक के, खून हमर चूस थे, साहेब जान मारो थे, साहेब जान मारो थे। ट्राइबल इंडिया टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि पूरे भारत में जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, सुख और दुख सभी को अपने सामान्य दर्शकों को दिखाएं और उनकी परिस्थितियों से रूबरू कराएं। बंगाल विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। बंगाल में चुनाव आ गया है और ऐसे में जनता को चुनावी पार्टियों पर भरोसा होता है और उम्मीदें टिकी होती हैं। वहीं पार्टियों को भी जनता की मांगे पूरी करने में कोई कोताही नहीं होती, भले ही उनकी मांगे पूरी हो या ना हो। लेकिन चुनाव के वक्त हर पार्टियां उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं और यह निरंतर चलता रहता है। लेकिन क्या इस बार चाय बागान के लोगों में, जनजातियों में इसका असर पड़ेगा या फिर राजनीतिक पार्टियां क्या वह चुनाव जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? यही देखना और यही समझना है। यह देखने से पहले हम चाय बागान की परिस्थितियां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग कैसे चाय बागानों में अपने जीवन समर्पित किए हैं और यह चाय बागान अंग्रेजों के जमाने में
झारखंड, छत्तीसगढ़ और ना जाने कितने राज्यों से जनजातियों को ला करके यहाँ बसाया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चाय बागान में काम करते आ रहे हैं और इनकी दयनीय स्थिति है, आज तक इनका अपना घर नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागान में काम करने के बाद भी आज यह लोग अपना घर नहीं बना पाए हैं। आप जो भी घर देखते हैं वह चाय बागानों के द्वारा दिया गया है और इनकी हमेशा से यह मांग रही है कि इन्हें अच्छे तरीके से बसाया जाए, इन्हें भी अपना खुद का घर बनाने का अवसर दिया जाए, इनकी मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना सके, परिवार पाल सके, बच्चों को अच्छे शिक्षा दे सके। और इसी उम्मीद में ना जाने यह लोग कितने राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां इनके बीच कुछ नहीं कर पाई हैं। यही हम दिखाना चाहते हैं कि 10-10 घंटे काम करते हैं चाय बागानों में, थोड़ी देर के लिए ही समय मिलती है खाना खाने के लिए, फिर आधे घंटे बाद अपने काम में लग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, बड़ी बड़ी बोझ उठाते हैं। हम बड़े ही आनंद से चाय की चुस्की लेते हैं, चाय का मजा लेते हैं, लेकिन चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी ना हमने देखा ना समझा, वह कितने तकलीफों में हमें चाय की अच्छी चुस्की लेने के लिए मेहनत करते हैं। हम चाय का आनंद लेते हैं, चाय से ही अपनी थकावट दूर करते हैं। यह वही चाय है जो सड़कों पर 5 रुपए में बिकने वाला बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में 1500 रुपए तक बिकता है, लेकिन मजदूर का आज भी वही हाल है, मजदूरों की आय वही है। आइए सुनते हैं चाय बागान में रहने वाले और काम करने वालों की क्या उम्मीदें हैं और कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए और इसी क्रम में हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हम बात करेंगे झारखंड में जब अंग्रेज आए तो वहाँ जो हमारी जनजातियाँ थी, उरांव, मुंडा, हो, बहुत सारे हमारे जो झारखंड में बहुत सारे जनजातियाँ हैं, उनको उन लोगों ने बंधुआ मजदूर बना करके ईंट भट्टों में, चाय बागानों में भेजा और उसी क्रम में वो लोगों को सिलीगुड़ी, असम के चाय बागानों में भेजा था, जहाँ वो मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे चाय बागानों में, और वो वहीं रह गए। उन्होंने अपना घर बनाया, वहाँ परिवार बनाया और उस कड़ी में वो जो हमारे उरांव, मुंडा, हो, संथाल, जितनी भी जनजातियाँ हैं वहाँ बस गए। उनका परिवार आज भी वहाँ रह रहा है और चाय बागानों में काम कर रहा है। हम इसलिए ये प्रयास किए कि हम क्यों ना जाए और उन बिछड़े हुए भाइयों से हम मिले, और हम मिलने गए, उनके सुख दुख दर्द को समझने गए कि वो कैसे रह रहे हैं उन चाय बागानों में, असम में या सिलीगुड़ी के चाय बागानों में। और हमने देखा कि कैसे रह रहे हैं। देखिए, चाय 5 रुपए से लेकर के 500-1000 रुपए तक हम चाय पीते हैं। अगर सड़कों पे हम चाय पीते हैं तो 5 से 10-15 रुपए तक चाय मिल जाता है, लेकिन वही चाय अगर 5 स्टार होटल में या बड़े होटल में पीते हैं तो 500 और 1000 रुपये पर कप में चाय मिलता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, जो हम चाय का स्वाद लेते हैं और बहुत ही अच्छा कहते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं या ऑफिस में काम करते करते थक जाते हैं तो हम चाय की बात करते हैं, टाइम पास करना होता है तो हम चाय की बात करते हैं, अगर सर में दर्द हो गया तो हम चाय की बात करते हैं। लेकिन इस चाय को उगाने वाले और निकालने वालों की ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में कभी हमने जानने की कोशिश की नहीं। तो ट्राइबल इंडिया टीवी ने यह प्रयास किया कि हम जाए और जा करके उन जनजातियों को देखें जो चाय बागानों में काम करते हैं। और जो हम लोगों ने देखा वो रियली बहुत ही तकलीफ़देह था, दुखद था, बहुत ही संघर्षमय जीवन हमें उनका दिखाई दिया। जब हम लोग सिलीगुड़ी, असम, डुअर्स और गैरकटा की चाय बागानों में गए और उनका संघर्षमय जीवन देखा, तो हम बात करेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी कटती है। तो हम शुरुआत करते हैं सुबह से। चाय वर्कर्स जो है उनकी ज़िंदगी, आप चाय की चुस्की लेके जो मज़ा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी वैसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी आज भी जो 200 साल पहले जैसा था, काम कर रहे थे, आज उससे जिस हद तक उनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं।
इसका मुख्य कारण रहा है, इनको दबा दिया गया। इनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए देश में, जो आइन बना है उसके अनुसार इनका नहीं मिल रहा है। इनका ज़िंदगी बहुत दयनीय है। 200 साल से यहाँ है, जिस जगह रह रहे हैं उनका अपना 1 इंच ज़मीन नहीं है। जो घर में वो रह रहे हैं वो कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी भी वादा करते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में तुम्हें घर दूंगा, पर आज बहुत लोगों को आज भी घर नहीं मिल रहा है, पर उसका पैसा कट रहा है, पैसा कट रहा है। यहाँ तक बता दो आपके, यहाँ के ट्रेड यूनियन है जो उनके लिए काम करेंगे बोलते हैं, उनके पास भी उतना बार्गेनिंग पावर नहीं है। जो बार्गेनिंग पावर रहा है वो भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते और मैनेजमेंट के साथ मिलके अपना काम कर जाते हैं। इसलिए मजदूर जहाँ के तहाँ है। और जो चाय की चुस्की में जो टेस्ट है, इनकी ज़िंदगी का टेस्ट वो नहीं है। बहुत चाय जो आपको बना के देते हैं 8 घंटा काम करके, इनका ज़िंदगी बाहर से आप लोग सोचते होंगे कि इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, पर वो कहानी हकीकत में है नहीं। इनका ज़िंदगी जहाँ तक देखा जाए बहुत कम ही मजदूरी है, जिसके कारण ये ना शिक्षा सही प्राप्त कर लेते हैं, ना कि मेडिकली अपने आप को फिट रखते हैं। बॉडी मास एंड इंडेक्स इनका कम होते जा रहा है चाय बगान वालों के। यहाँ विशेषकर आदिवासी लोग हैं 90%, 99% का तो यही है यहाँ। इनकी ज़िंदगी काफ़ी दयनीय है और इसको अगर ठीक करना हो तो एक ही इनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कहीं से यहाँ चाय के मजदूर काम करते थे वाला, यहाँ अब से पलायन शुरू हो गया मजदूरी काम होने के कारण। बहुत सारे बगान बंद भी हो रहे हैं। और ये ऊपर की बात होगी इसमें, विशेषकर चाय बगान की मजदूरी और यहाँ के लोगों की परिस्थिति कैसा हो। आदिवासी है, सरकार की ओर से बहुत फैसिलिटीज़ है, बगान के लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं कराया जाता है। सुबह 4 बजे चाय बागान और चाय की फैक्ट्रियों में सायरन बजता है, और ये सायरन सिर्फ उन लोगों को जगाने के लिए होता है जो चाय बागानों में काम करते हैं। वो जनजातियाँ, चाय हमारे उरांव, मुंडा, संथाल हो, ये सभी लोग हैं। उसके अलावा भी और भी कई जनजातियाँ हैं, वहाँ नेपाली भी हैं जो लोग काम कर रहे हैं। वो 4 बजे सुबह उनको उठाना होता है, उठते हैं, सायरन की आवाज़ सुनते ही उनको उठना पड़ता है और बस वहीं से उनकी दैनिक जीवन दिनचर्या शुरू हो जाती है। 4 बजे उठते ही वो अपना नित्य क्रिया में जुट जाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं। खाना बनाने का भी आप देखेंगे कि कैसे खाना बनाते हैं, लकड़ी में, कोई उनके पास साधन नहीं होता है। घर भी आप देखेंगे तो एक बस ज़िंदगी काटने भर का घर होता है, उसमें ही उनका पूरा परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई, देवर, और बहुत बड़ी फैमिली होती है। वो सब वहीं रहते हैं एक ही घर में, छोटे से घर में जो फैक्ट्री का ही दिया हुआ होता है। उनका अपना कुछ भी नहीं है, उनको उसी में रह करके अपने जीवन काटना पड़ता है। घर की सफाई और खाना बनाने के बाद वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, और उसके बाद ठीक 8 बजे उनको चाय बागान में पहुंच जाना पड़ता है। अगर वो 8 बजे तक चाय बागान में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी मजदूरी काट ली जाती है। ये उनके दिमाग में, उनके जहन में एक डर होता है कि मुझे 8 बजे पहुंचना है, और ये 8 बजे 4 से 8 बजे तक उनका पूरा जीवन, अपने दैनिक जीवन को पूरा करते हैं और चले जाते हैं चाय बागान में। मैं तो समझता हूँ, जिस प्रकार मेरा अपना एक तजुर्बा है, मैंने अपने जन्मकाल से देखते आया मैं यहाँ चाय बागान की स्थिति को। चाय बागान जिस प्रकार 200 वर्ष यहाँ चाय बागान की स्थापना हुई थी, उसके बाद से भी अब तक हम लोग देखते हैं कि चाय बागान का कोई इस प्रकार का कोई विकास, लोगों का विकास, व्यक्तिगत विकास ऐसे नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ का जो
उनका वेजेस है, उनका मजदूरी है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उनका गुजारा नहीं चलता है, उनका जीवन काल अच्छा नहीं है। अब आप बात करते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बच्चे होते हैं। ये औरतें उन बच्चों को लेकर के चाय बागान में जाती हैं, वहीं चादर बिछा करके अपने बच्चों को रख देती है, वो वहीं खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। लेकिन महिलाएं खेतों में काम शुरू करती है, चाय बागान में काम शुरू करती है और सुबह 8 बजे से लगभग 12 और 1 बजे तक उनको चाय बागान में काम करना पड़ता है। 1 बजे उनको लंच ब्रेक होता है, दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक दिया जाता है और वो आधे घंटे में उनको भोजन करना होता है। भोजन कर फिर उनको चाय बागान में लग जाना होता है। भोजन में भी आप देखेंगे, हम लोगों ने वो भी बात की कि भोजन वो क्या करते हैं, हमने देखने की कोशिश की, तो हम लोगों ने देखा कि एक पौष्टिक आहार औरतों को होना चाहिए या वहाँ के लोगों को होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखा, जो हम आपको बताएंगे कि चाय बागान के फूलों को लेकर के वो सब्जी बनाते हैं। हालांकि हमने चखने की कोशिश की थी, स्वादिष्ट तो था, हमारे लिए कुछ नई बात हो सकती है, लेकिन अगर उनके ज़िंदगी में ये रोज़ खाना हो तो शायद बोरिंग हो जाए, क्योंकि हमें भी, हम एक चीज़ खाते खाते जब बोर हो जाते हैं, ये तो उनका दैनिक जीवन है, उनके जीवन में ये जुड़ा हुआ है। चाय बागान में फिर भोजन के बाद वो अपने दूसरी शुरुआत करते हैं और हमने ये देखा कि 8 से 10 और 12 घंटे तक उनको चाय बागान में काम करना पड़ता है। चाय चुनने से लेकर के उनको इकट्ठा करना, बांधना और उन्हें ढो करके ट्रकों तक पहुंचाना, छोटी छोटी लोरियों गाड़ी तक पहुंचाना होता है। कितनी मेहनत है उनकी ज़िंदगी में, ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने मज़दूरी की बात की तो मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि उन्हें 100 से 150 रुपये 10 से 12 घंटा की मज़दूरी मिलती है, जो मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था ये सुन करके। जबकि सरकार भी आज 200-250 तक मज़दूरी देती है और हम इन क्रम में जब केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका की चाय बागान और कॉफ़ी में गए और जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि वहाँ क्या होता है, तो वो वहाँ के चाय बागानों में हमने देखा कि बहुत सिस्टमेटिक है। उनका काम करने का जो तरीका हमने देखा बहुत सिस्टमेटिक था। उनकी मज़दूरी भी बहुत अच्छी थी, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मज़दूरी अच्छी मिलती है। हमने एक ट्राइबल मज़दूर से बात करने की कोशिश की। आप भी क्या पहले चाय बागान में जाते थे क्या? हाँ, बहुत पहले जाती थी, जैसे 3 साल में ना 4 साल जैसे कमाई। अच्छा, तो ये दुकान जो आप चलाने लगी हैं, कैसे आपको ये आइडिया मिला कि दुकान ठीक रहेगा? नहीं, मेरा शादी से पहले मेरा पति पहले से दुकान खोला था, तब मैं शादी होके आई, तब उस समय से दुकान चला रही हूँ। अच्छा, पहले तो मैं दुकानदारी चलाने नहीं जानती थी, अभी तो बहुत सीख गई हूँ। तो वो जो चाय बागान में काम करती थी और अब दुकान चलाती हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? वहाँ पर तो पत्ती तोड़ना पड़ता है बारिश में, धूप में, और यहाँ पर तो बारिश में अंदर बारिश से बच के रहना पड़ता है और धूप से भी। यहाँ सब कुछ का सुविधा है और बाहर में तो पानी और धूप भी, सब किस्म का परेशानी, और यहाँ पर सब कोई सुविधा है। कमाई जो होता था चाय बागान में अच्छा होता था या यहाँ अच्छा हो रहा है? वो मैं तो ऐसा जो पत्ती पैसा नहीं बोलते हैं, वैसा ला कमा रही थे, मेरा परमानेंट वाला नहीं था काम। चाय बागान में काम करने से कितना रुपया महीना आपको मिलता था? सप्ताह में झपते थे पहले। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कितना केजी पत्ते तोड़ने से पहले कितना, 1 केजी तोड़ने से कितना तो मिलता था, बहुत पहले का बात है। तो मैं तो उस स्कूल छोड़ के जाती थी, उस समय का बात है। अच्छा, तो आप हफ्ता में 500-400 ऐसा झपते थे। और दुकान में आपको कितना रुपये महीना आ जाता है? महीना तो हिसाब नहीं करते हम लोग, हफ्ता में इसे 6,000-7,000 ऐसा होता है। तो सब कुछ तो
दुकान का सामान ही खरीदता है। चाय बागान के वस्तु स्थिति के बारे में बोलूँ तो चाय बागान का मेनली लेबर लेकर जो ये है, ये जो 200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप कैसे सोचते हैं कि डेवलपमेंट होगा इनका? डेवलपमेंट तो अब जहाँ पैसा इनको अच्छा मिलेगा, पेमेंट इनको अच्छा मिलेगा तो इनको डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि इनको जो मिनिमम वेज है वो इनको नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन से आंदोलन ट्रेड यूनियन के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। इसलिए जब तक इनको, मेरे ख्याल से जब तक इनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा, इन लोग डेवलप कभी नहीं कर सकेंगे। रियलिटी तो मैं लेबर लोगों के बारे ही बोलूँगा। मैं जैसे कि वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, उससे मैं यही बोलूँगा कि बागान का अगर डेवलप करना है, यहाँ ज़्यादातर आदमी ट्राइबल हैं, उनका अगर डेवलपमेंट कराना है तो उनको सही तरीक़े से, जैसे कि बागान में कोई नियम कानून बोल के कुछ है ही नहीं। मैं 29-30 साल यहाँ काम कर चुका हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई नियम कानून है नहीं। अगर नियम कानून भी लागू किया जाता है तो इनका भला ही होगा। जैसे कि मिनिमम वेज अभी तक इनको नहीं दिया जा रहा है, इनको दे देने से इनको अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, यही मैं सोचता हूँ। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।